और सदा अपने बच्चों पर अपनी दया का हाथ बढ़ा के रखने वाला एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर, हालेलुया, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन अब प्रार्थना आगे बढ़ती जा रही है, उपवास प्रार्थना का आज 11वां दिन है। 21 दिन की उपवास प्रार्थना का दिन ठहराया गया है। जिस प्रकार से जब हम वचन पढ़ते तो वहां लिखा हुआ उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और ये उपवास के दिन ठहराए गए। 21 दिन की उपवास प्रार्थना मैं हर दिन रिपीट करता हूं। जैसे जैसे ये प्रार्थना आगे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति उतने ही बल से उतरती चली जाएगी और उतने बड़े बड़े भेद खुलते चले जाएंगे। उतनी उतनी बातें परमेश्वर अपने बच्चों में प्रकट करने लग जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनको प्रकट करेगा। और आने वाले दिनों के अंदर हम गवाहियों को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से अद्भुत सामर्थ शक्ति अपने बेटों और बेटों पे डाली और अपने भेदों को अपने बेटा और बेटियों परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया। ये प्रार्थना विफल नहीं जाएंगी। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसकी 10 और 11 पद को हमेशा याद रखना, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये उत्तर लेके आएंगी, वो फल लेके आएंगी ये प्रार्थनाएं। हालेलुया। जो आज ऑफलाइन ऑनलाइन हम ये प्रार्थनाओं को जब मिलके कर रहे हैं, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, क्योंकि मेरा विश्वास इस पवित्र वचन पर है, किसी इंसान पर नहीं है मेरा विश्वास। मैं किसी इंसान को नहीं, मैं ईश्वर को देख के चल रहा हूं। जिसने मुझे बुलाया है वो सच्चा है। यदि हम मनुष्य को ताक कर सेवा में आगे बढ़ेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। यदि ईश्वर को देखकर जिसने आपको बुलाया है उसकी ओर ताक कर जब आप सेवा में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। नहीं तो आप हमेशा डिस्टर्ब ही रहोगे, क्योंककि आप इंसान की ओर ताक रहे हो। जिस प्रकार से भजन संगीता लिखने वाला भजन संगीता 121 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां क्या था, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आसमान और जमीन का करता है। इसलिए अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाना और उस परमेश्वर की ओर आंखें लगा के नित आगे बढ़ते रहना। परमेश्वर सहायता भेजेगा। सहायता कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो ना तो आप जानते हैं ना तो हम जानते हैं। सहायता परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से होगी। आपको परमेश्वर अपनी सहायता से, अपने सामर्थ्य से भर के आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा और आप मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन क्या हो जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। इसी पर कुरिन्थियों में लिखता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है वो एक आत्मा होता है और आत्मा अंश अंश करके क्या करता है, बदल देता है। ध्यान रखना, परमेश्वर के साथ रहना। इंसानों के साथ रहोगे तो थोड़ी देर आत्मा की बातें होंगी, उसके बाद में सारी बातें संसार की होंगी। आपका रहा सहा भी आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मिक लोगों के साथ में रहना, आत्मा की संगति करना, प्रार्थना दुआ करने वालों के साथ ज्यादा रहना, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। आत्मिक जीवन जब आत्मिक लोगों के साथ में रहोगे, दुआ बंदगी करने वालों के लोगों के साथ में रहोगे, निरंतर परमेश्वर के वचन को मनन करने वालों के साथ में रहोगे, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए तो पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के अंदर, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। संगति का ध्यान करना, आप कैसे लोगों के अंदर संगति कर रहे हैं, आपकी संगति किन लोगों के साथ में है, उन बातों का बड़ा ध्यान रखना।
हालेलुया। जब इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। आज लोगों का आत्मिक जीवन का स्तर क्या कारण है कि वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है? क्योंकि कारण यही है कि उनके कहीं ना कहीं जो संगतियां हैं वो आत्मिक लोगों के साथ में नहीं, संसार संसार के लोगों के साथ में संगतियां ज्यादा है उनकी। हालेलुया। इसीलिए उनका आत्मिक स्तर 0/0 है। हालेलुया। उसी प्रकार से संगतियां बहुत जरूरी है। जब आप एक वचन पढ़ोगे ना, इब्रानी की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 25 पद से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। इब्रानी जब पढ़ते हो, जो जो वो दिन निकट आए इकट्ठा होना मत छोड़ो, और ज्यादा इकट्ठा हो। क्या हो? इकट्ठा होना लग जाओ। इकट्ठे हो। क्या हो? इकट्ठे हो। ऐसे लिखा है इब्रानी की 10वें अध्याय के अंदर, जैसे उस समय निकट आए इकट्ठा होना, और ज्यादा इकट्ठा हो और प्रार्थना करो। इकट्ठा का मतलब दुआ प्रार्थना के लिए एकत्रित हो, दुआ प्रार्थना में एकत्रित हो, ज्यादा करो, दुआ प्रार्थना ज्यादा करो, क्योंकि समय अंत के समय आ चुके हैं। हम अंत के भी अंत में रह रहे हैं, इसलिए अंतिम समय के अंदर ज्यादा दुआ प्रार्थना संगति बहुत जरूरी है। आज लोग संगतियों में कहाँ जाते हैं? संगतियों को तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? हर दिन का वही हालेलुया, वही वचन, वही चीजें, बोरिंग 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 बोरिंग। मगर वचन क्या कह रहा है? जो जो समय, एक वचन पढ़ देना भाई, पढ़ना जरा इब्रानी की पुस्तक। हाँ 25 से पढ़ो, पढ़ो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्योंकि अलग हुए क्या हुआ? अदन की वाटिका में क्या हुआ? जैसी अकेला पाया, किसको? शैतान फटा गया। इसलिए बड़े ध्यान सुनना, अकेला नहीं। जहां संगतियों से तो आप अलग हुए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चाहे कितना बड़ा बिलीवर्स क्यों ना हो, कितना बड़ा पादरी क्यों ना हो, जब वो संगतियों से दूर होना शुरू हो गया, उसका आत्मिक जीवन का स्तर, संगति बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। संगति बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? प्रभु से दूर हो जाएगा। एक दिन संडे चर्च नहीं जाएगा, अगले संडे उसका मन ही नहीं करेगा आने का। 2 संडे नहीं गया, 3 संडे गया, धीरे धीरे वो क्या करेगा? जहां पहले 8 बजे उठता था, अब वो धीरे धीरे 10 बजे से पहले उठेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा? उसका काम तमाम हो गया। काम तमाम हो गया। एक दिन आप चर्च ना जाओ, 2 दिन चर्च ना जाओ, तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपका मन ही नहीं करेगा चर्च जाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है इकट्ठा हो। क्या हो? इकट्ठा। पढ़ो भैया। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। क्या लिखा? एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। और भी अधिक करना है। क्या साहब, हर हफ्ते में हर दिन तुम संगतियां करते हो, हर घर में जाते हो, हर दिन जाते हो, लोगों को लगता है, मगर साहब हम वचन फॉलो कर रहे हैं। हम किसी इंसान को फॉलो नहीं कर रहा हूं मैं, हम वचन फॉलो कर रहे हैं। हम अंत के अंत में रह रहे हैं। इसलिए और इकट्ठा हो। क्या हो? और संगति करो, संगति करो, संगति करो, संगति करो, संगति करो। हम वचन को लेके चल रहे हैं, हम किसी इंसान को लेके नहीं चल रहे, हम किसी इंसान को देख के नहीं चल रहे, हम वचन को देख के चल रहे हैं। ये संगतियां जरूरी हैं। हम अंत के भी अंत में रह रहे हैं, ये संगतियां बहुत जरूरी। एक समय आएगा, मैं बार बार कहता हूं, तरसेंगे लोग बाग संगतियों के लिए कि साफ संगति हो जाए, हम भी दुआ प्रार्थना में चले, या हमारे घर में दुआ प्रार्थना हो जाए, कोई हमें परमेश्वर का भजन सुना दे, कोई परमेश्वर का वचन ही सुना दे। तरसेंगे लोग बाग। अभी मिल रहा है, उसका क्या कर रहे? कदर नहीं कर रहे। एक समय आने वाला, वो दिन दूर नहीं है। 2025 आने तो दो,
2025 आने तो दो, पता चल जाएगा। हालेलुया। यूपी के अंदर जाके देखो, अनेक चर्चेस में ताला लग चुका है। वहां के बिलीवर्स तड़पते डोल रहे हैं कि कहीं संगति मिल जाए, कोई हमें प्रभु का वचन सुनाए। मगर जहां मिल रहा है वो लोग उस चीज की कदर नहीं कर रहे। ध्यान देना। अंधे से पूछो आंखें क्या होती हैं, और लूले से पूछो कि हाथ क्या होते हैं, और लंगड़े से पूछो कि पैर क्या होते हैं। हालेलुया। समझ में आ गई? समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। जब मिल रहा है उसको तुच्छ जान रहे हो। क्या जान रहे हो? तुच्छ जान रहे हो। मेरे प्रियो, संगतियां करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अंत के भी अंत में संगतियां बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। फेलोशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो ये कहते हैं साहब ये तो हर घरों में खाना खाने जाते हैं। क्या कहते हैं? खाना खाने जाते हैं। अरे मूर्ख, जैसी जिसकी सोच। नीति वचन में कहता है जैसा जो होता है वैसा ही वो मन में विचारता है। नीति वचन में लिखा हुआ है जैसा जो होता है वैसा ही मन में क्या करता है? विचारता है। मेरे प्रियो, हम खाना खाने नहीं जाते, हम तो उस परमेश्वर का आमोख वचन खाने और खिलाने जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। हालेलुया। यही फर्क है सोचने और समझने की। ध्यान रखना वचन क्या कह रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया। पढ़ो भैया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, क्या लिखा? यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर क्या करें? पाप करें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। कोई बलिदान बचा नहीं है। एक ही बलिदान था, वो यीशु मसीह। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। ध्यान रखना, यीशु दोबारा से क्रूस पे थोड़ी चढ़ेगा। हालेलुया। आज असंख्य लोग हैं, सच्चाई को जानने के बावजूद भी शैतान ने इतना उनको भरमा दिया है, दुष्ट आत्मा ने उतने उनके मन को कठोर कर दिया है, वो फिर भी क्या कर रहे हैं? पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मैं पहले ही बताया। एक होती है शारीरिक मृत्यु, जिसका सबका सामना करना है। शरीर से आत्मा निकल गई है शारीरिक मृत्यु, जो पूरी दुनिया करेगी, चाहे वो मसीह भाई हो या कोई भी रिलीजियस हो, सबको सामना करना है। चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सांवला हो, इसका सामना सबको करना है। परंतु जानबूझ के पाप करने वाला व्यक्ति की पहचान उसकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया? उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। जब इंसान अपने विवेक की बिना सुने तो किसकी सुनेगा? क्योंकि हर किसी इंसान का विवेक उसे दोषी ठहराता है। क्या ठहराता है? आपने कितनी गलती करी है, सामने वाले के सामने आप ऐसे तरह के चेहरे बना के चले जाएं, सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं आप। साहब हमने कोई गलती नहीं करी, तो ठीक है, मगर आपका विवेक कह रहा नहीं तो बेटा तूने गलती करी है, तूने गड़बड़, क्योंकि तेरा विवेक अभी जिंदा है। क्या है? तेरा विवेक अभी जिंदा है। अगर यूहन्ना के पत्री जब आप पढ़ोगे तो कहता है यदि हमारा मन हमें दोषी ना ठहराए तो उस परमेश्वर के सामने हमें क्या होता है? हियाव होता है। क्या होता है? 3:21 के अंदर लिखा हुआ है। क्या होता है? हियाव होता है। तो आज असंख्य लोगों के विवेक ने काम करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। वो विवेक की नहीं सुन रहे अपनी, उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए वो पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते जा रहे हैं। पाप के बारे में कोई सबोध है ही नहीं उनको कि वो कितना पाप कर रहे हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, रोमन का लेटर 6वां अध्याय, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह काफी हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें दिन कैसे व्यतीत रहे? 6:1 में लिखा हुआ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका विवेक काम कर रहा है। हम जानबूझ के पाप करें क्या कि अनुग्रह काफी हो? एक ही अनुग्रह था, वो हो गया, यीशु मसीह।
दोबारा कोई बलिदान बचा नहीं है, ध्यान रखना। अब तो केवल न्याय बचा है। क्या बचा है? न्याय बचा है। जो आत्मिक मृत्यु यही नरक की मृत्यु को लेके आती है, ठीक है। पहले ये शारीरिक मृत्यु जिसको सबको सामना करना है, दूसरी है आत्मिक मृत्यु, और यही आत्मिक मृत्यु नरक की मृत्यु को लेके आती है, ध्यान रखना। क्योंकि उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई और वो पाप पे पाप कर रहा है, और पाप की मजदूरी क्या है? कौन सी मृत्यु? नरक की मृत्यु। हालेलुया। कौन सी मृत्यु? नरक की मृत्यु। इसलिए मेरे प्रियो, समय के अंत के भी अंत में रह रहे हैं, संगतियां ज्यादा करें, इकट्ठा होना ना छोड़ें। जो इकट्ठा होना छोड़ रहा है वो गया। अब ये नहीं कह रहे साहब हमारे साथ इकट्ठा हो, जहां आपको सूटेबल लगता है, जहां आपको आत्मा और सच्चाई से दुआ बंदगी मिलती है, आप वहां इकट्ठा होइए। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना। जहां भी आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा हो रही है, आप वहां जुड़ जाएं, आप वहां जुड़ के दुआ बंदगी करें, मगर संगतियों को ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। हम ये नहीं कह रहे साहब सब लोग हमारे साथ जुड़ जाओ, हम ये हमारे कहने का तात्पर्य है जहां भी आत्मा सच्चाई से, वहां जुड़ो, आप जुड़ जाओ। घर मत बैठो, घर मत बैठो। शैतान तो चाहता ही है तुम्हें डीमोटिवेट कर कर, तुम्हें निराशा लाकर, तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बातें डालकर तुम्हें घर बैठाना चाहता हूं, ताकि तू बंदगी में जाएगी या जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। वो चाहता बस तू ऐसे ही बना रहे, डिप्रेशन में रहे, सोचता रहे कि भाई ने बहन ने ऐसा क्यों बोल दिया, उनने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ में, मैं नहीं जाऊंगा संगति में, मैं क्यों जाऊं। शैतान बस कामयाब हो, क्या हो गया? कामयाब हो गया। इसी मारे पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान के पास शक्ति नहीं है, वो युक्ति है। वो युक्ति से विश्वासियों को फंसाता है, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी हो, वो युक्तियों से फंसाता है, वो युक्तियों से घेर देता है। ध्यान रखना, जो जिस चीज में गिर सकता है उसे उसी चीज में गिरता है। इसे पता है ये बातों का बहुत जल्दी बुरा मानता है, उसे बस उसी चीज में फट घेर देगा। वो जानता है कि ये इसको चाहिए आदर, क्या चाहिए? आदर। इसे आदर मिला नहीं, चलो जाओ कर दे तुम्हारा काम। तुम खाने में गिर गया, मुझे खाना नहीं मिला, पूरे चर्च ने भरपेट खा लिया खाना और मुझे खाना नहीं मिला, वो खाने में गिर गया। सबको सम्मान मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता, तो सम्मान में गया। वो जिसको चाहे, किसी को लालच में, किसी को नशे में, किसी को व्यभिचार में, जिसको जैसा जिसकी जो कमजोरी है उसको उसी पे, इंसान की कमजोरियों पे अटैक करता है। जिन चीजों से तुम छूट के आए हो मसीह के अंदर, उन्हीं चीजों पे अटैक करेगा। मैं बड़ी सावधानी से बता रहा हूं, जिन चीजों छुटकारा पाकर आप यीशु मसीह में आए हो, वो उसी चीजों पे अटैक करेगा। ध्यान रखना, बड़े सचेत रहना। क्या करना? यदि आप नशे से छूट के आए हो तो आपको नशे के प्रलोभन आएंगे। क्या आएंगे? यदि आप व्यभिचार से छूट के आए हो तो आपको व्यभिचार के प्रलोभन आएंगे। मैं सच्चाई से बता रहा हूं। यदि आप गुस्से से छुटकारा पाके आए हो तो आपको गुस्सा आएगा। यदि आप लालच से छुटकारा पाके आए हो तो लालच का से घेरेगा। ध्यान रखना, अनेकों प्रकार से उसी चीज में आपको घेरने की कोशिश करेगा। मगर अगर आपकी संगति, फिर घूम के बात आती है, ठीक है, आप इकट्ठे कंटिन्यू हो रहे हो, आत्मा सच्चाई में प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरे प्रियो आप उस सारी चीजों से क्या रहोगे? बचे रहोगे। जहां संगतियां खत्म, इकट्ठा होना खत्म, शैतान ने फट क्या कर लिया? कब्जा कर। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसी प्रकार से दुआ प्रार्थना करना। क्या करना? दुआ प्रार्थना करना, इकट्ठा होना, संगतियों को नहीं छोड़ना, संगतियों को तुच्छ नहीं जानना। आज असंख्य लोग संगतियों को तुच्छ जानते हैं। आज संग लोग क्या जानते हैं? तुच्छ नहीं जानना, कभी तुच्छ मत जानना। आप समय निकालें, दुआ प्रार्थना में बैठे, संगतियों में जाएं। इसी पौलुस कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना,
फिलिप्पी की पुस्तक चौथा अध्याय उसकी 8 वचन को जब आप पढ़ो तो वहां लिखा हुआ है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सुहावनी, जो मतलब मनभावनी है, उन बातों को ले लो, बाकी बातों को छोड़ो। आप संगति में जाओ, जो आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की चीजें उनको लो, उनको ले लो, सारी बातों को मत लो, परंतु जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति करने वाली चीजें उनको ले लो, बाकी बातों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। एक ना एक शब्द जरूर ऐसा होगा जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, एक शब्द तो जरूर मिलेगा आपको, और शब्द ही बदल देता, ध्यान रखना। यीशु मसीह ने शब्द से तो दुनिया बनाई है, उजाला हो शब्द है, ध्यान रखना। हालेलुया। वो शब्द ही काम करेगा। हालेलुया। इसे संगतियों को तुच्छ नहीं जानना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। पढ़ो भैया। फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक पाठ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या लिखा है? जो विरोधियों क्या कर देगा? भस्म कर देगा। सिर्फ एक ही बात है, आग का जलना, उसमें भस्म कर देगा। इसलिए बड़े बड़े भयभक्ति से, बड़े सामर्थ्य शक्ति से नित्य परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, एक वचन पढ़ेंगे, फिर तो काम 14 अध्याय जब हम पढ़ेंगे उसमें तो वहां लिखा हुआ है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ऐसे नहीं सब आए और हम स्वर्ग के वारिस हो गए, आए हमने 32वां ले लिया, भैया ने हमें 32वां दे दिया, हमने 32वां ले लिया। हालेलुया। हम चर्च के मेंबर्स हो गए, हम 10वां अंश दे रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, वो सब बातें साइड की हैं। मगर वचन क्या कह रहा? बहुत कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मसीह जीवन एक कलेश से भरा हुआ जीवन है, जो इस कलेश को ले सकता है। इसीलिए तो पौलुस का कलेश और बंधन तेरे लिए तैयार हैं। ध्यान रख। हालेलुया। कलेश है। एक भी बाइबल के अंदर फर्स्ट सेंचुरी के संतों को दिखा दो जिसने अपने मसीह जीवन के अंदर कलेश ना उठाया हो। कलेश, उन निंदाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुमने कभी करे नहीं है, उन बदनामियों को तुम्हें लेना पड़ेगा, झूठी झूठी बातें तुम पे थोपी जाएंगी, आरोप लगाए जाएंगे, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। यह है कलेश। ध्यान रखना, यही तो है कलेश। इसी मार तो यीशु ने कहा, जो मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे चले वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्रूस का मतलब हर दिन अपनी इच्छाओं को मारना और परमेश्वर की इच्छाओं में जीना। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना, यह है क्रूस। अपने आप क्या करना? यही सबसे जटिल है। इंसान अपने आप का इनकार नहीं कर पाता। कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश। आज तो सभी लोग दावा करते हम तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। कभी थोड़ी देर 5 मिनट बैठकर घुटने टिकाकर, ये वचन दर्पण है, ईमानदारी से सामने खड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा। दर्पण काय के लिए होता है? क्या क्या देखते उसमें? हम कैसे हैं, कहीं काला तो नहीं लगा हुआ है, कहीं बाल तो नहीं खराब है। ये वचन दर्पण है। हमें दिखा देगा हम कैसे हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम सांवले हैं, हमारी नाक बह रही है, हमारी लार चू रही है, सब बता देगा। हालेलुया। इसलिए पता चल जाएगा क्या है, हमें कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। क्योंकि मसीह जीवन समझौते का जीवन नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो कलेश है जीवन के अंदर। क्या है? कलेश। पढ़ो फिर तो काम 14 अध्याय उसकी 22 और 23 पद पढ़ेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। क्या लिखा है? संत पौलुस और उनकी पूरी टीम जो वहां यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, उनको यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ाया और क्या बनाया? चेला बनाया। क्योंकि महान आज्ञा में हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय
उसकी 18 से लेकर 20 पद में जो इसे महान आज्ञा बोला गया, क्या बोला गया? महान आज्ञा, चेला बनाओ। क्या बनाओ? और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से क्या दो? बताया। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई वो उन्हें भी मानना सिखाओ। ठीक समझ में आ गया ना? उन्हें क्या बनाया? चेले। और चेले को मनो क्या कर रहे हैं? स्थिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्थिर। आज ऐसे लोगों का मन स्थिर है क्या? संडे चर्च आने से मन स्थिर हो गया क्या तुम्हारा? मन का मतलब इस मन को प्रभु में स्थिर करो। ये चंचल मन है। आज असंख्य लोगों का मन चंचल होता है। क्या होता है? चंचल, फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के उधर। याकूब में लिखा है ना, वो लहरों के समान होते हैं। ये चंचल मन को स्थिर करना, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू परिश्रम किया और प्रार्थना करी, उनके मनों को प्रभु यीशु मसीह में क्या किया? स्थिर किया। इसलिए तो वो मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक 17वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 9 पद को पढ़ते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाला, इसमें क्या लाया? असद रोग लगा है। नीति वचन 4 के 23 के अंदर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, जीवन का स्रोत यही है। ध्यान रखना। और नीति वचन 16 के 32 को पढ़ोगे, वहां भी यही वचन लिखा, एक नगर को जीतने से उत्तम है। इसलिए कंटिन्यू दुआ प्रार्थना इकट्ठा होने से क्या होता है? आत्मिक लोगों के साथ संगति करने से क्या होता है? हमारा मन स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। आज ऐसे लोग बोलते हैं, साहब मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा, मेरा मन भटकता है, मेरा मन इधर हो रहा है, मेरा मन उधर हो रहा है, मैं प्रार्थना करने तो बैठता हूं पर मेरा मन कहता है कहां का पड़ता है? स्थिर नहीं। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। स्थिर जब होगा जब आप एक समर्पण के साथ में, एक टूटे मन के साथ परमेश्वर से बैठे और दुआ प्रार्थना करें, पर मुझे मेरे मन को स्थिर कीजिए, मेरा मन बहुत जगह भागता है, मेरा मन बहुत जगह भागता है, मेरा मन स्थिर होने पाए, आप में स्थिर होने पाए। किस में होने पाए? आप में स्थिर। परमेश्वर से आप जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलेगा, कोई ना कोई प्रभु का बेटा या बेटी आपके कांटेक्ट में आ जाएगा, जो आपको उस चीज को करने के लिए आपकी क्या करेगा? सहायता मदद करेगा। और आपका मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और वहां लिखा है, वो चेलों को मनों को क्या करा? उन्होंने स्थिर किया, स्थिर किया। अगुवे का काम ही यही होता है। आज असंख्य लोगों का मन स्थिर नहीं है। अगुआ क्या करता है? उनको बताता है, सिखाता है, बताता है, और एक समय उनका क्या होता है? मन का क्या होता है? स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से लिखा है, उनके मन को क्या किया? स्थिर किया। पढ़ो भैया। और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। क्या लिखा? उपदेश, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। आज बीते दिनों से क्या बोल रहे हैं हम? उपवास प्रार्थना में आओ, उपवास प्रार्थना बैठो, अपने मनों को ठीक करो, परमेश्वर कुछ करने वाला है तुम्हारे जीवन के अंदर। हालेलुया। परंतु जो सुनेगा वो इस चीजों का लाभ उठाएगा, जो सुनेगा ही नहीं वो क्या लाभ उठाएगा? हालेलुया। इसे उनका विश्वास में बने रहो। बाइबल क्या कहती है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना 15:5 के अंदर। उसे विश्वास में बने रहोगे तो परमेश्वर से आशीष लेते रहोगे। यदि विश्वास से चले गए तो गए आप। क्या हो गया? गए आप। हालेलुया। पढ़ो। और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या लिखा है? और ये कहते थे, हमें बड़ा कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे, ये नहीं कह रहे वो। जो परमेश्वर का संदेश है वो क्लियर कह रहे हैं। यदि आप स्वर्ग की इच्छा रखते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो सुनो वचन। हालेलुया। केवल एक ही चीज चलिए, प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे ये करेगा, प्रभु तेरे को ऐसे करेगा, प्रभु तुझे वो देगा। अरे हम जब उसके आप बेटा बेटी बन गए हो तो प्रभु क्यों नहीं करेगा? वो तुम उसके बेटा और बेटी हो तो तुम्हें नहीं देगा? सब कुछ देगा। मगर जो बात सत्य है, उन सत्य बातों से उन्हें रूबरू कराओ, उन सत्य बातों से उनका सामना कराओ। हालेलुया। केवल आशीष 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 आशीष। और भी तो बातें हैं, उनको तो बताओ कि ये आशीष आएंगी कैसे।
इन आशीषों को पाने की योग्यता क्या है, वो तो समझाओ साहब। हालेलुया, पढ़ो। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। क्या लिखा है? उन्होंने वहां के कुछ लोगों को प्राचीन ठहराया, उपवास सहित प्रार्थना करी। क्या करी? उपवास सहित प्रार्थना करी और प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंप दिया। ध्यान रखना, यह है उपवास प्रार्थना की सामर्थ और शक्ति। हालेलुया। पर उपवास प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्लियर करेगा किसको प्राचीन ठहराना है, किसको सेवा के लिए ठहराना है। ये परमेश्वर सारे मार्गदर्शन खोल देगा और फिर अंत में क्या करोगे? आप प्रभु के हाथ में सौंप कर अगली जगह क्या करोगे? आप पड़ाव डालोगे और सेवा को बढ़ाओगे। हालेलुया। इसे वहां गिलाती कलीसिया उपवास प्रार्थना कर कर परमेश्वर के हाथ में सौंपा। प्रभु के दास संत पौलुस ने और उनकी पूरी टीम ने ये सब कर कर अद्भुत तरीके से उनको प्रभु के हाथ में सौंप कर वो अंताकिया की ओर, ध्यान रखना, उसी नित्य प्रार्थना करना, दुआ करना और हमेशा परमेश्वर की संगति में रहना, इकट्ठा होना मत छोड़ना, दुआ प्रार्थना करना मत छोड़ना। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करेगा और आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएगा और उन कलेशों का सामना करने के लिए आप तैयार रहोगे। जो कलेश आए, ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत कलेश आने वाला है। उन कलेशों को सामना करने के लिए यदि हम आत्मिक जीवन में कमजोर होंगे तो उस कलेशों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इसी मार तो उस कलेशों को सामना करने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हालेलुया। नित्य प्रार्थना दुआ में आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा और जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे तो लहरें भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, हम क्या बन जाएंगे? चट्टान। वो आकर टकरा कर सब वापस जाएंगी और हमें नहीं हिला पाएंगी। हालेलुया। ये चट्टान के माफिक बनना है। जब यीशु मसीह में आई गए हो तो चट्टान के माफिक खड़े हो जाओ ताकि वो लहरें, वो परेशानियां, वो निराशाएं आपसे टकरा कर वापस चली जाए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे एक साथ बैठकर क्या करेंगे? हालेलुया और धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की महिमा करेंगे और जो संत वहां पे हैं उन संतों को हम देखने पाएंगे और उससे बढ़कर अपने दूल्हे यीशु मसीह को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आशीषित करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मेरे प्यारे पिता, आप महान, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, सदा अपने बच्चों पर अपनी दया का हाथ बढ़ाकर रखने वाले एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर, आपके समान, आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, उपवास प्रार्थना के साथ में तेरे चरणों में, तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर एक अद्भुत सामर्थ शक्ति को भेज परमेश्वर और अपनी आत्मा का अभिषेक इन पर उड़ेल परमेश्वर। इनका आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन ये पापा आत्मिक जीवन में पापा बलवंत होने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। ओ पापा, किसी इंसान को देखकर नहीं, तुझे देखकर चलने वाले भाई प्रभु। ओ पापा, तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र, तेरा सद्गुण के अंदर आने दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि कोई निराशा में है, उसकी सारी निराशा दूर हो जाए, वो आपकी आत्मा सामर्थ्य से भर जाए, आपकी शांति को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। ब्लेसिंग दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। और पापा, जितने प्रार्थना निवेदन ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा भेजी जाती है प्रभु जी, सारी प्रार्थना को तेरे चरणों में रखकर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है प्यारे पिता, तो उस पे आमीन बोलिए और महिमा लीजिए परमेश्वर। पापा, तू अद्भुत सामर्थ शक्ति से सबको भर जी। ये उपवास प्रार्थना हर एक के जीवन में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आत्मिक उन्नति लेके आए और भौतिक आशीषों को लेके आए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे 21 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है, आज 11वां दिन हो गया है और मेरे प्रियो, सुबह राइट 8 बजे प्रार्थना शुरू होती है। आप लोग इस प्रार्थना को जरूर अटेंड करें। हालेलुया। अपने मित्रों, अपने प्रियजन को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजन तक, अपने मित्रों तक, ताकि असंख्य लोग इस चैनल के माध्यम से उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना पॉइंट कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। डिस्क्रिप्शन पे हमारा फोन नंबर है, फोन के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना पॉइंट हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर, कलीसिया मिलकर आपके लिए दुआ प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब एक हैं। हम शरीर में अलग हैं, हालेलुया, पर आत्मा में हम सब एक है। हमारा एक ही पिता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करें
और समय समय पे आप जुड़े और परमेश्वर से आशीष को ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की।